हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ा विवेचन, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक जहाज में 1200 यात्री है। कुल यात्रियों में से 18% यात्री ब्रिटेन से है। कुल यात्रियों में से 2/5 हिस्सा दक्षिण अफ्रीका से है। कुल यात्रियों में से 6% यात्री मेडागास्कर से है। शेष यात्री भारत से है। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों में से 25% महिलाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों में से आधे पुरुष है। मेडागास्कर से कोई महिला नहीं यात्री नहीं है। भारत से आने वाले यात्रियों में 2/3 महिलाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका से पुरुष यात्रियों की संख्या ब्रिटेन से कुल यात्रियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, आपसे बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से पुरुष यात्रियों की संख्या, दक्षिण अफ्रीका से 2/5 हिस्सा है टोटल का, तो 1200 का 2/5 तो है टोटल, जिसमें से आधे पुरुष है, यानी कि उसका भी 1/2 भाग। किसका पूछ रहा है? ब्रिटेन से कुल यात्रियों की संख्या का। ब्रिटेन से जो कुल यात्री वो 18% है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा 1200 का 18%। 1200 से 1200 जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, गुणा 100, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा नहीं कि 100 डिवाइड बाई 5 गुणा 18 गुणा 100। 5 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, यानी कि आप लोगों का निकल कर आएगा 1000/9, जो कि होते हैं 111.11%। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा 111%, और ये 111% ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, और आप यहाँ से कह देंगे कि 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश नीचे दिए गए जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न के उत्तर दें। एक इमारत में पुरुष और महिलाएं रहते हैं जो अपना खाली समय फिल्में देखने, नृत्य सीखने, गायन सीखने में बिताते हैं। 8 पुरुष जो इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का 10% है, तो टोटल 80 पुरुष हो गए। नृत्य सीखते हैं, 80 पुरुष तो नृत्य सीखते हैं। इमारत में महिलाओं की कुल संख्या इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का 62.5% है। कुल महिलाओं की संख्या का 24% गायन सीखती है। कुल महिलाओं की संख्या का 5वां हिस्सा फिल्में देखती है। फिल्में देखने वाले पुरुषों की संख्या और वही करने वाली महिलाओं की संख्या का अनुपात 13:2 है। नृत्य सीखने वाले पुरुषों की संख्या का नृत्य सीखने वाली महिलाओं की संख्या से अनुपात। तो 80 पुरुष थे जो नृत्य सीख रहे थे, समझ में आ गई बात, है ना। 8 पुरुष सॉरी नृत्य सीख रहे थे। इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का 10% है, नृत्य सीखते हैं, तो 8 पुरुष तो आपके यहाँ पे नृत्य सीख रहे थे। महिलाओं की संख्या से अनुपात, और कितनी महिलाएं नृत्य सीखती है, कह रहे कि जो इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का 10% है नृत्य सीखते हैं। इमारत में महिलाओं की कुल संख्या इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का 62.5% है। कुल महिलाओं की संख्या का 24% गायन सीखती है। कुल महिलाओं की संख्या का 5वां हिस्सा फिल्में देखती है। फिल्में देखने वाली पुरुषों की संख्या और वही करने वाले पुरुषों की संख्या का अनुपात 13:2 है, ठीक है ना। क्लियर है? तो नृत्य सीखने वाली महिलाएं कितनी होगी, ये आप लोगों को यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। देखिएगा, 8 पुरुष जो इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का 10% है, नृत्य सीखते हैं। इमारत में महिलाओं की कुल संख्या इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का 62.5% है। कुल महिलाओं की संख्या का 24% गायन सीखती है, फिल्में देखती है। 24% गायन और 5वां हिस्सा फिल्म देख रही है, यानी कि 20%, तो 56% महिलाएं ऐसी है टोटल का जो नृत्य सीखेगी, है ना। 56%, समझ में आ गई बात। तो देखिएगा ध्यान से, नृत्य सीखने वाली महिलाओं की संख्या से अनुपात आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो 80 पुरुष ऐसे हैं जो नृत्य सीखते हैं। फिल्में देखने वाली महिला और पुरुष की संख्या 13:2 है।
तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आ रहा है 28 ऐसी महिलाएं हैं जो नृत्य सीखती है। तो रेशियो आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 2:7, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश तो सेम आपको दे रखा है यहाँ पे। इमारत में महिलाओं की कुल संख्या, इमारत में सदस्यों पुरुष और महिलाओं को मिलाकर कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है? इमारत में महिलाओं की कुल संख्या 50 और महिला और पुरुष की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो 50 किसका 80 प्लस 50 का कितना परसेंट है? तो यहां से निकल कर आया 38%। तो फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सेम स्टेटमेंट दे रखा है। नृत्य सीखने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? तो नृत्य सीखने वालों की संख्या 28 है, अभी निकाला था। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया है। फिल्में देखने पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या इमारत में कुल पुरुषों की संख्या का कितना परसेंट है? कुल का है 60, उसमें से 65 लोग फिल्म देखते हैं। 65/60 गुणा 100 यानी कि 81.25%। यानी कि यहाँ से आप लोग कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक जहाज में 1200 यात्री है, कुल यात्री 18% यात्री ब्रिटेन से है, कुल यात्रियों से 2.5 हिस्सा दक्षिण अफ्रीका से है, कुल यात्रियों में से 6% यात्री मेडागास्कर से है, शेष यात्री भारत से है, ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों में से 25% महिलाएं हैं, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों में से आधे पुरुष है, मेडागास्कर से कोई महिला यात्री नहीं है, भारत से आने वाले यात्रियों से 2/3 महिला है। सभी 4 देशों में से पुरुष यात्रियों की औसत संख्या आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी, है ना। तो पुरुष यात्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप देखो, ब्रिटेन से कितनी है? 18% यात्री, ठीक है। ब्रिटेन से 75% पुरुष है, यानी कि 1200 का 18% और उसका भी 75%, यानी कि ये ब्रिटेन की बात हम लोग कर रहे हैं। जो मेल कैंडिडेट है, 0 से 0, 25 दिए, 25 चौका 4 से 3, 3×3 9, 18 निमा 162, 162 तो ब्रिटेन से आ गए। अब अगर हम लोग बात करें, कुल यात्रियों का 2/5 हिस्सा दक्षिणी अफ्रीका से है, जिसमें आधे महिला आधे पुरुष है। तो अगर साउथ अफ्रीका की बात करें और मेल कैंडिडेट की बात करें, तो 1200 का 2/5 और गुणा 1/2, तो यानी कि 240 यहाँ से आगे आप लोगों के मेल, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद, मेडागास्कर से 6% है कुल यात्री और सारे पुरुष है। तो मेडागास्कर की अगर मैं बात करूं, 1200 का 6%, यानी कि 72 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा देश बचा है आप लोगों का यहाँ पे? भारत, ठीक है ना। शेष भारत से है और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि भारत से 2/3 महिला, यानी कि 1/3 आदमी क्या है? पुरुष है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूंगा, टोटल 1200 माइनस 162 माइनस 240 माइनस 72, तो 162 और 240 और 172, 432, 1200 माइनस 432, तो ये कितना निकल कर आ गया आप लोगों का? 768। 768 में से 2/3 महिलाएं हैं, 1/3 पुरुष हो जाएंगे। तो 3×2 = 6, 3×5 = 15, 3×6 = 18, है ना। तो यहां से पुरुषों की जो संख्या निकल कर आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। 162, 240, 72 आ गया। अब हम लोग यहाँ से भारत के पुरुषों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे। भारत से आने वाले यात्रियों में से 2/3 महिलाएं हैं, यानी कि 1/3 पुरुष हो गए, है ना। अगर 1/3 पुरुष हो गए तो कितने हो जाएंगे भाई टोटल? यानी कि आप यहाँ से माइनस करोगे, ये 480 है, ठीक है।
टोटल करोगे 1200 में से टोटल यात्री यानी कि ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के कितने हैं 18%, यानी कि 216। साउथ अफ्रीका की कितनी है 480 और माइनस का 72, तो ये निकल कर आप लोगों को यहाँ पर आएगा। ध्यान से समझना इस बात को, ये हटा देता हूं मैं टोटल। 480, 72, 216, 288 और 480, 288 और 480, 768 यहाँ पर आ गया, 432 आ गए भारत से यात्री, जिसमें से 1/3 मेल है, तो तीन ही कम, तीन, तीन चौक 12, तीन चौक 12, यानी कि 144 यात्री है जो मेल है। सभी को जोड़ूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, तो सबको जोड़ने के बाद 618/4 यानी कि 154.5 आएगा। तो 154.5 आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। 5 विभिन्न गांवों में बच्चों की संख्या का प्रतिशत विवरण, उन गांवों में स्कूल जाने वाले बच्चों की विवरण, बच्चों की कुल संख्या 2040 है, स्कूल जाने वाले बच्चे 1450 है, गांवों के कुल बच्चों की संख्या का उसी गांव से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या से अनुपात, 2040 का 20% और 1450 का 20%, है ना। तो 2040 का 20% 408, 1440 का 20% 290, तो 408 अनुपात 290 यानी कि 204 अनुपात 145 आंसर आएगा, और ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बनेगा। तो आप यहाँ से कह देंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गांव एन से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो 1450 का 12% आ जाएगा। गांव एन से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 1450 गुणा 12/100 यानी कि 174 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। गांव एम और एन को मिलाकर स्कूल ने जाने वाले बच्चों की कुल संख्या, एम और एन, ठीक है, स्कूल ने जाने वाले बच्चों की संख्या, कुल बच्चे एम और एन के यहाँ पे निकाल दूंगा, यानी कि 2040 का 40, 25 और 10 35%, 2040 का 35% 714 आ जाएगा। फिर एम और एन से जो बच्चे स्कूल जाते हैं 32 और 12 यानी कि 44%, तो गांव एम और एन को मिलाकर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 1450 का 44% 638 आएगा। अंतर कितना आएगा 714 माइनस 638 यानी कि 76 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग कह देंगे थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सेम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं गांव पी तथा एम में बच्चों की कुल संख्या कितनी है। पी और एम में यानी कि 55%, 2040 का 55% निकालना जो कि 1122 आएगा। तो 1122 यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो वर्ष तो आपका 2004 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कंपनी आपकी ए, बी, सी और डी है। ए में पुरुष महिला, बी में पुरुष महिला, सी में पुरुष महिला और डी में पुरुष महिला है। आप क्वेश्चन दे रखा कि वर्ष 2007 में कंपनी ए में काम करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, वर्ष 2005 में कंपनी बी में काम करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, और वर्ष 2006 में कंपनी डी में काम करने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी आप लोगों को बताना है। 2007 में कंपनी ए में काम करने वाले पुरुषों की कुल संख्या है ना कितनी है 650 है। वर्ष 2005 में कंपनी बी में काम करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, कंपनी बी में काम करने वाले पुरुषों की संख्या 400 है 2005 में। और वर्ष 2006 में कंपनी डी में काम करने वाले महिलाओं की कुल संख्या यानी कि 450 है। इन सभी को जोड़ना 400, 650, 450,
यानी कि 1500 आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। कितना आ रहा है? यानी कि 1500 आ रहा है। 1500 आपका देखोगे आप, ना तो फर्स्ट ऑप्शन, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, तो आप कह दोगे यहाँ के कि फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन का डायरेक्शन तो सेम है, सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2004 में सभी कंपनियों में काम करने वाले महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी? है ना, वर्ष 2004 में सभी कंपनियों में काम करने वाले महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी? 400, 450, 850, 600, 1450 और 450, यानी कि 1900। 1900/4, ठीक है ना। तो कितनी आई? 475। तो 475 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो आप यहां से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देखिएगा, निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। ये वर्ष है, ये कंपनी है। सभी वर्षों में कंपनी सी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या। सभी कंपनियों में वर्ष 2007 में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितना % है? कंपनी सी में पुरुषों की कुल संख्या, इन सबको जोड़ लूंगा, ठीक है ना। इन सबको 350, 550, 900, 350, 650, 1000, 1900 और 4, 2300, ठीक है ना। 2007 में सभी कर्मचारियों की संख्या कुल कितना % है? तो अब इसको जोड़ लूंगा यहाँ पे। 650, 400, 500 और 150। 150, 650, 8 4 12, 5 17, 17 और 11 28, 7 35, 4150। 4150 का, ठीक है, 2300 कितना % है ये आपको निकालना। देखो 4150 का 2300 कितना % है, गुणा 100, ये आपको निकालना है। तो लगभग लगभग आप लोगों का 55% आ रहा है। तो आप यहां से कह दोगे कि 55%, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ये प्रश्न दे रखा है निर्देश। सवाल है, यदि वर्ष 2004 में कंपनी बी में 20% पुरुष और 30% महिला कर्मचारी विकलांग थे, तो उस वर्ष उस कंपनी में विकलांग उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? वर्ष 2004 में कंपनी बी में 20% पुरुष, 250 का 20% यानी कि 50, और 30% महिलाएं, 450 का 30% यानी कि 135 विकलांग थे। तो उस वर्ष उस कंपनी में विकलांग उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी थी? 50 और 135, यानी कि आपका निकल कर आएगा 185। तो 2004 में कंपनी बी में विकलांग उम्मीदवारों की कुल संख्या 250 का 20%, 250 गुणा 20/100, 450 का 30%, 450 गुणा 30/100, 250 गुणा 20/100 यानी कि 50, 450 गुणा 30/100 135, यानी 185। तो 185 आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्न के उत्तर दें। यात्रियों की कुल संख्या 8500 है। यात्रियों का प्रतिशत देखिएगा, ट्रेन एस, ट्रेन एम और ट्रेन एल में यात्रियों की अनुमानित औसत संख्या क्या है? ट्रेन एस, ट्रेन एम और ट्रेन एल सभी को जोड़ दूंगा। 20, 15, 35, 35 और 24 यानी कि 59%। अब 8500 का 59% निकालूंगा और 1/3 से डिवाइड करूंगा। तो यहां से कह दूंगा 8500 का 1/3 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1/3 गुणा 8500 गुणा 59/100, यानी कि 1671 आप लोगों का इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहां से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यात्रियों की कुल संख्या 8500 है। यात्रियों का प्रतिशत दे रखा है आपको। यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं है, ट्रेन आर में, और 26% बच्चे हैं, तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या 34 और 26 कितना होता है आप लोगों का 60, यानी कि 40% क्या है, पुरुष है। तो 8500 का 9 और 9 का 40% है ना, तो टोटल निकालेंगे 8500 का 9% यानी कि 765। अब 765 का कितना बताया था, 40%। 40% निकालेंगे क्योंकि इसमें से महिला और बच्चे का परसेंटेज हटा देंगे 34 और 26 100 में से, तो 60 घटेगा तो 40 आएगा। 765 का 40%, ये 306 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। 306 का तो आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यात्रियों की कुल संख्या 8500, यात्रियों का प्रतिशत इस तरीके से है। ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, ट्रेन ए और ट्रेन आर में यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ट्रेन ए और आर 13 और 9 22%, और क्यू में कितना है 19%। तो 19% 22 का क्या है, देखो यहाँ पे आवश्यक परसेंट निकालेंगे। 19/13 + 9 गुणा 100, तो 19/22 गुणा 100 यानी कि लगभग आप लोगों का 86% यहाँ पर निकल कर आएगा। 86%, तो आप कह दोगे 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। यात्रियों की कुल संख्या 8500, यात्रियों का प्रतिशत ये है। किस ट्रेन में यात्रियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ध्यान से देखिए, किस ट्रेन में यात्रियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है। सबसे अधिक एस में है, फिर एम में है, तो आप कह दोगे यहाँ पे सीधा सीधा कि एम में है। क्लियर है ना, सबसे ज्यादा एस में फिर एम में, तो एम में है। अब आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यात्रियों की संख्या 8500, यात्रियों का प्रतिशत। ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में यात्रियों की संख्या लगभग कितने % अधिक है। एल में एम से, एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में एम में कितनी अधिक है, तो 15 से 20 यानी कि 15 पर 5 अधिक है, तो 5/15, तो 5/15 गुणा 100 कितना होता है 33.33%। तो अप्रोक्सीमेशन में आप यहां से कह दोगे कि 33% अधिक है, यानी फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, जिसमें डीआई के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।